हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 8 2024 शिफ्ट वन का प्रॉब्लम है। और अच्छा प्रॉब्लम है ना। ये यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास कितना है अपने पास में 10 किलोग्राम विथ डायमेंशन इज शोन। डायमेंशन दिखा रखा है। द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट इज n बाई n, है ना। बेसिकली एक्स कॉम बाई एन कॉम आपको देखा जाए तो एक्स कॉम भाई कितना दे रखा है अपने को, वाई कॉम दे रखा है। और वो कितना है यहाँ पर n/9 है। कितना है अपने पास में n/9। तो वैल्यू ऑफ n बताना है। क्या बताना है अपने को? बेसिकली इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसको हम लोग कैविटी प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं? तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो है कैविटी प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम है अपने पास में? कैविटी प्रॉब्लम। अगर कैविटी प्रॉब्लम की बात करें तो कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है तो अपन लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें देखता देखिए। कैविटी अगर बात करें तो क्या ये कैविटी हो गई कि नहीं हो गई? तो मैं क्या करता हूँ, पूरी जगह क्या मान लेता है, जैसे मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट है मतलब इसका जो यहाँ पर मास डेंसिटी होगी वो कौन कितना होगा अपने पास में? सिग्मा। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं अपन लोग? तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये मान लीजिए जो भी अपने पास में एक्स वाई रहा हो, तो बोल मैं क्या करता हूँ पूरी जगह पर क्या मान लेता हूँ? मटेरियल मान लेता हूँ। क्या कर लेते हैं अपन लोग? पूरी जगह पर मटेरियल मान लिया ऐसा, है ना। पूरी जगह मटेरियल माना तो बोल ये कितना था अपने पास में? 0,0। ये कितना है अपने पास में? 3,0। यहाँ पर कितना है अपने पास में? 0,2। और यहाँ पर कितना है अपने पास में? 3,2। तो बोलिए यहाँ पर इसका अगर मास देख, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? ये सिमेट्रिक लेमिना हो गया कि नहीं हो गया? सिमेट्रिक लेमिना हो गया तो इसका यहाँ से अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? एकदम बीच में। बीच में मतलब क्या होगा? अगर मैं बात करूं एक्सकॉम की, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक्सकॉम का वैल्यू कितना होगा? एक्सकॉम कमा वाई कॉम यहाँ पर देखें, इसके लिए है ना पूरा। अगर मैंने क्या करना, केवीटी प्रॉब्लम आए तो पहली जगह पहले ही पूरी पूरे की जगह पर क्या मान लिया? जैसे यहाँ पर सिग्मा था तो मैंने मान लिया प्लस सिग्मा। और दूसरा जो खाली सिग्मा होगा, जो खाली जगह होगी, कैविटी होगी, वहां पर क्या मान लेंगे अपन लोग? माइनस सिग्मा। क्या मान लेंगे वहां पर? माइनस सिग्मा। उसको अलग से बनाते। तो देख, ध्यान से देखा जाए तो एक्स कॉम कामा वाई कॉम अगर इसके लिए लिखें तो इसके लिए कितना लिखेंगे अपन लोग? एक्स कॉम कामा वाई कॉम। क्या वाई एक्सिस पे कितना है अपने पास में? 2। तो बीच में होगा, दैट इज ऑफ कितना होगा? 1। वाई एक्सिस में मतलब वाई कॉम कितना होगा अपने पास में? 1। और एक्स कॉम कितना हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें सिमेट्रिक सेक्शन क्या 3 है कि नहीं? 3 का आधा कितना होगा? 1.5। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। ये अपन लोगों ने इसका प्लस सिग्मा लिया तब, है ना। तो ये हो गया अपने पास में प्लस सिग्मा। अब अगर मैं बात करूं कि पहले पहले तो क्या मान लो, पूरी जगह पर क्या मान लीजिए? प्लस। फिर दूसरा उसी जो कैविटी है उतनी कैविटी बनाई है अपन लोगों ने, कैविटी बनाया है ये। और केबीटी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो देखिए पॉइंट कितना है अपने पास में? 1,1। एक है अपने पास में 2,1। और दूसरा क्या है अपने पास में? यहाँ पर देखो तो 2,2। और यहाँ पर कितना है अपने पास में? 1,2। अब अगर देखें, और ये वाला रेफरेंस पॉइंट है अपने पास में, ठीक है ना। अगर केविटी के देखें तो बोल केविटी का बोल कितना मानने का? अगर इसका प्लस सिग्मा मानना है तो केविटी का क्या मानेंगे अपन लोग? माइनस सिग्मा। क्या मानने का अपने को? माइनस सिग्मा। अगर मैंने बोला, क्योंकि देख मैं इस कैविटी को वापस अगर उठा के, इस कैविटी को वापस उठा के यहीं पे रख दिया तो क्या पूरी पूरी की प्रॉब्लम वैसी की वैसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो दिस इज जस्ट अ मेथड टू सॉल्व द कैविटी प्रॉब्लम। सबसे पहले पूरी जगह पर क्या मान लिया अपन लोगों ने? प्लस सिग्मा। फिर केविटी वाले हिस्से में क्या मान लिया? माइनस सिग्मा। इस केविटी को यहाँ पर उठा के वापस रखा तो पूरा प्रोग्राम क्या पुरानी प्रॉब्लम जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अपना? तो मतलब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, सेम ही बात आने वाली है अपने पास। ठीक है भाई। तो अब देखिए अगर मैंने बोला तो ये अपने पास में आएगा 1 पॉइंट ये। अब इसकी अगर हम बात करें तो बोलिए इसका अपने पास में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? इस कैविटी की अगर हम बात करें तो कैविटी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होने वाला है? क्या इसका ये भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, कहीं बीच में ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक्स में तो देखा जाए तो क्या एक्स में उतना ही चलना है अपने को, है ना। ये 1,1 है, ये 2। 1 से कहाँ जा रहे हैं? 2 मतलब क्या 0.5 पे होगा कि नहीं होगा? 0.5 पे होगा। और यहाँ पर अगर ओरिजिन से बात करेंगे, किससे बात करने का अपने को? इसका ओरिजिन तो यहीं कहीं होगा ना, ये अपने पास में 0,0। तो बोल इसका एक्सकॉम जो होगा वो तो कितना होगा अपने पास में? 1.5 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 1.5। और यहाँ से अगर देखें तो वाईकॉम कितना हो जाएगा? इसका 1 था। कितना था इसका? 1। लेकिन यहाँ से लेके यहीं तक की दूरी क्या 1 हो गई कि नहीं 1 हो गई? और ये किधर जा रहे हैं अपने पास में? 2,1 से लेके, मतलब ये वाली जो हाइट हो गई ये कितनी हो गई अपने पास में? क्या 1।
तो बेसिकली ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1 + 0.5, इसका आधा करेंगे ना, 1 का अगर आधा करोगे तो कितना होगा अपने पास में 0.5। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा अपने को वो कितना, 1.5, 1.5। ठीक है कि नहीं। अब देख, मैं अगर इसका इसका मास लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू कितना, मतलब m1 अगर बात करें तो m1 का वैल्यू, इसका अगर टोटल मास माने, टोटल मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा अपने पास में, सेंटर ऑफ मास पे। तो टोटल मास अगर माने तो टोटल ऑफ मास कितना हो जाएगा अपने पास में, सिग्मा जो होता है क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया कितना होगा, देखिए इसकी साइड क्या 3, 2 है कि नहीं। तो बोल 3, 2 मतलब क्या, 3 × 2 दैट इज ऑफ कितना आ जाएगा अपने पास में 6 सिग्मा। कितना आएगा अपने पास में 6 सिग्मा। अगर इस कैविटी की बात करें तो इस कैविटी का मास मान लेते हैं m2, और इसका मास जो आएगा वो कितना आएगा अपने पास में, क्या, -सिग्मा इनटू इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, 1 से जा रहे हैं 2, फिर 1 से जा रहे हैं 2, मतलब क्या 1 ही है कि नहीं, है ना। 1 × 1 कितना होगा अपने पास में 1, तो ये कितना हो गया अपने पास में -सिग्मा। क्या बेसिकली अब ये 2 मास सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। एक मास अगर मैं देखूं, पूरा अगर मास देखा जाए तो क्या इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसी प्रॉब्लम हो गई अपने पास में, ये अपने पास में यहाँ पर है 6 सिग्मा, और इसके 6 सिग्मा के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास में, 1.5। तो कॉमन ही है ना, मतलब एक्स कॉम तो अपने पास में कॉमन हो गया, अपने को मिल गया कि भाई एक्स कॉम की जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास में, एक्स कॉम जो है वो कितना है अपने पास में 1.5। ये तो मिल गया ना अपने को, क्योंकि ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ भी 1.5 है, इधर भी कितना अपने पास में 1.5, तो इसमें तो कोई अड़चन है ही नहीं, है ना। वैसे भी अपना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये सरफेस, है ना। अगर यहाँ से देखें, ये क्या, यहाँ से तो बेसिकली अपना एक्स कॉम तो कितना आ गया अपने पास में 1.5, कितना आ गया एक्स कॉम अपने पास में 1 अब रही बात वाई कॉम की। वाई कॉम की बात करें तो बोलिए ये कहाँ पर था अपने पास में 1.5 कामा कितना, 1.5 कामा कितना आ गया था 1 पे। और अगर ये माइनस सिग्मा की बात करें तो माइनस सिग्मा के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास में, माइनस सिग्मा के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये होगा 1.5 कामा 1.5, मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास में, क्या 0.5 है कि नहीं, कितना है अपने पास में 0.5। अब मान लीजिए मेरे को क्या, अब ये 2 मास सिस्टम हो गया अपना, कौन सा मास सिस्टम हो गया, 2 मास सिस्टम। 2 मास सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो 2 मास सिस्टम क्या बोलता है, अगर मान ले मेरे को 6 सिग्मा से दूरी निकालना है सेंटर ऑफ मास की वाई में, है ना। सेंटर ऑफ मास की दूरी कहाँ से निकालना है अपने को, 6 सिग्मा से। किससे निकालना है अपने को, 6 सिग्मा से। तो क्या होता है अपने पास में, क्या अपोजिट मास कितना हो जाएगा अपने पास में, -सिग्मा इनटू टोटल सेपरेशन, दैट इज ऑफ कितना है 0.5, अपॉन में कितना होता है टोटल मास। टोटल मास की वैल्यू अगर रखेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा अपने पास में 6 सिग्मा, माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में 6 सिग्मा माइनस ऑफ कितना सिग्मा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ सिग्मा इंटू कितना 0.5, अपॉन में कितना हो गया 5 सिग्मा। सिग्मा ने सिग्मा को मारा, 5 ने इसको मारा, तो मतलब क्या माइनस ऑफ 0.1 मीटर आया कि नहीं आया। माइनस आया मतलब क्या, कि 6 से वैल्यू ऊपर नहीं रहेगी, -1 मतलब 0.1 ऊपर नहीं, मतलब कितना नीचे होगा अपने पास में 0.1 मीटर। कितना मीटर नीचे है अपने पास में 0.1। तो अगर इसको देखा जाए, मतलब इसका जो वाईकॉम होगा वो कहाँ पर होगा अपने पास में, वाईकॉम जो है 6 सिग्मा जहां पर प्लेस्ड है, वाई में कहाँ पर प्लेस्ड है 1 में, लेकिन उससे कितना नीचे 0.1, मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना 0.1, दैट इज ऑफ कितना 0.9। तो बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर केविटी के लिए जो वाईकॉम आएगा वो कितना आएगा अपने पास में 0.9, और एक्सकॉम का वैल्यू कितना है अपने पास में 1.5। तो बोलिए अगर मेरे को यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना है एक्सकॉम बाई वाईकॉम, एक्सकॉम का वैल्यू कितना है अपने पास में 1.5, अपॉन में वाईकॉम का वैल्यू कितना है 0.9, इज इक्वल टू कितना है अपने पास में n/9, है ना। तो बोले यहाँ से n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 15/9 इज इक्वल टू कितना अपने पास में n/9। तो बेसिकली जो n का वैल्यू है वो किसके बराबर है अपने पास में 15 के। तो जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी 15। ओके, सो होप यू गॉट द आइडिया अबाउट केवीटी प्रॉब्लम, है ना। ये एक अप्रोच है सॉल्व करने का, होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।